अभी मैं आपको ले चलता हूँ खंडेला तहसील, जो एक छोटा सा गांव है खंडेला तहसील का चौकड़ी। और अभी एक जो परिवार है वो अत्यंत दुखी है। बहुत ही ऐसी घटना घटित हुई है इस परिवार के साथ में कि जो एक सबको विचलित करने वाली घटना है। और मैं अभी परिवार से भी आपको सबको रूबरू करवाऊंगा द प्रेस टाइम के माध्यम से। देखते रहें द प्रेस टाइम, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें। अभी जो परिवार है वो अत्यंत दुखी है। इनकी जो पप्पू राम जी सैनी हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। इनकी शादी हुई थी 2013 के अंदर। एक छोटा सा गांव पड़ता है थोई के पास में, झालडी, वहाँ इनकी शादी हुई थी। 2 भाई थे, दोनों के साथ में शादी हुई थी। और इनकी जो मिसेज है 7 साल इनके साथ में रही। एक उनके बच्चा भी है छोटा सा, दिखाना चाहूँगा मैं, 6-7 साल का। और अभी उन्होंने बिना तलाक दिए ही कहीं दूसरी जगह खंडेला ग्राम में न कोई तलाक हुआ है न और कुछ हुआ है। उसने जैसे इनके साथ में शादी 7 फेरों के जो बंधन में बंधते हैं, वो एक बहुत ही अटूट बंधन है हिंदू समाज में। तो 7 फेरे लेके इनके घर आई थी 2013 में। 7 साल इनके साथ में रही, एक बच्चा इनके है। और अभी उसने यानी 2020 से नाटक चालू कर दिया था कि मैं आपके साथ में नहीं रहूँगी। लड़ाई झगड़ा, इन्होंने कहा ठीक है आप नहीं रहना चाहती तो मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है। तो इन्होंने कहा कि मुझे अलग घर चाहिए। इन्होंने ये जो इनका मकान देख रहे हैं, ये सबके जो एक परिवार एक जगह रहता है, सामूहिक परिवार रहता है, उस जगह से ये रहते थे। इन्होंने इसके बाजू में आपको दिखाना चाहूँगा, वो भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में, क्योंकि वहाँ इन्होंने अलग मकान बना दिए। उसके बाद में भी 2020 में बहुत परिवार से झगड़ा करने लग गई तो इन्होंने अलग मकान बना दिए। अभी जब जो इनका शादी का जो एक होता है मेडिएटर, जो जिसको दलाल कहते हैं अपन, एक दलाल था जो पचलंगी पापड़ा गांव पड़ता है झुंझुनू ज़िले के अंदर, उदयपुर वाटी तहसील में, वहाँ का। तो उन्होंने इनकी शादी करवाई थी। तो जब ये बोलता था कि पहले भी वो कई बार झगड़ा करके निकल जाती थी, और इन्होंने कहा कि एक बार उसको लेके आओ। तो वो इनके घर आता था, वो बोलता था कि मुझे 5,000 रुपये दो, कभी बोलता था 10,000 रुपये दो। तो 5 से 10,000 रुपये वो लेके 2-4 बार उसका एक बहुत अच्छा बिजनेस बना लिया था उसने। ये परिवार से उसने कम से कम भी नहीं तो 40-50 हज़ार रुपये भी ऐंठ लिए। और उस लड़की की शादी बीच में वही मेडिएटर है, क्योंकि मीडिया के पास में भी उसके पूरे एविडेंस आ चुके हैं। उसकी जो शादी की फ़ोटोएँ हैं, जो सुमन देवी थी इनकी मिसेज, वो कहीं दूसरे लड़के के साथ में अभी खंडेला में शादी की है उन्होंने। 6 तारीख की शादी थी, फरवरी की। तो उन्होंने यानी जो 7 फेरे इनके साथ में लिए थे, अग्नि को साक्षी मान के, समाज को साक्षी मान के, वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया उसने, और नया भी उन्होंने दूल्हा देख लिया। मैं ये कहना चाहूँगा समाज के अंदर की एक बहुत ही जिसको यानी कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, वैसा उन्होंने काम किया है। क्योंकि जब शादी के बंधन में बंध के आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट बना है, कानून बना है, वो किस लिए बना है? क्योंकि कानूनी बिना प्रक्रिया के, कानूनी बिना सहारा लिए बिना उसने 7 फेरों का बंधन लिया है। क्योंकि इनके साथ में छोड़ के, क्योंकि हिंदू समाज में तो ऐसा रीतिवाज भी नहीं है कि यानी एक के साथ में शादी कर ली, 7 फेरे ले लिए अग्नि साक्षी के बाद में, और फिर दूसरे के साथ में करे, तीसरे के साथ में करे। तो मैं एक बार उनसे मिलाऊंगा आपको और उनकी जुबानी सुनाऊंगा। हेलो, हाँ जी, बताइए क्या बात हुई थी? पप्पू राम सैनी मेरा नाम है, गांव चौकड़ी है, जिला सीकर पाटली ढाणी है जी। मेरा शादिया सुमन के साथ में चौथमल सैनी की लड़की है, झालडी, पप्पू राम सैनी के साथ में 2013 में 20 तारीख चौथा महीनों। तो वो जब पहले एक जाती थी तो यहाँ झगड़ा करके जाती थी आप? जाती थी, उसकी मम्मी बोलती है मतलब छोड़ेंगे छोड़ेंगे छोड़ेंगे। अच्छा। गया जब से यही बोल रही थी। तो उसको मुझसे 8 साल निभा लिया कैसे भी करके। दलाल को बोला था, बोलता मेरे को 10,000 दिया। क्या नाम है दलाल का? बद्रीराम प्रसाद। कितने बार पैसे लेके गए आपसे? मेरे से ले गया, महीने 1 साल में 3 बार पैसे लेके जाता है, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000। अच्छा। हफ्ता मान लिया वो मेरे साल का। और वो पैसे लेके जाता था और आपकी मिसेज को वही लेके आता था? वही लेके आता था। अच्छा, अभी आप सुन रहे थे इनके ही मुंह से, अकेला ही वो जाता था और अकेला ही वो लड़की को लेके आता था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक असमंज में डालने वाली बात है, क्योंकि ऐसे जो समाज के अंदर जो दलाल बैठे हुए हैं, जो ऐसा एक बिजनेस चला रहे हैं। मैं एक बार जो हमारे
सरकारें हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा ऐसे दलालों के ऊपर अंकुश लगाए। ऐसे जो दलाली का काम करते हैं समाज भी उनके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगाए, क्योंकि ऐसे दलाल ही एक समाज को भ्रष्ट करने का और ख़राब करने का काम करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं जो बिल्कुल एक हंसता खेलता घर था, एक बच्चा है उनके, ये उनके बूढ़े माँ बाप हैं, ये उनकी जो सुमन देवी है उनकी सास हैं। अभी मैंने इनसे भी बातचीत की थी और मैं एक बार इनसे भी कहूँगा आपको क्या कहना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यहाँ खेती बयाड़ी रहे बहुत पग जोड़ हाथ जोड़ मैं खेती में खर्च होती थी, उतना सारा काम मैं कर देती हूँ, बहुत हाथ जोड़ रखी। पाछा मेरा माड़ोकरी खिल गई, को न रहूँ तेरा कर रहूँ नहीं हो। अच्छा। और पाछा गई लड़ाई कर मैं बला ली, खूब बला ली, कमन न्यारा मुकान करा दे, न्यारा मुकान का नीम दिवा कर गई वहाँ। और फिर गए मुको फिर मैं खी भाई रहा छो मैं करा छो मुकान गए सो मैं कर लिया तो इन लाबा खिनायो जना वो दलाल या बोलो तो चाल मेरे साग नहीं तो ससुराल लेगो, नहीं जेठ ने लेगो, नहीं देवर ने लेगो, इन लेगो जना मैं बिन या खी ले राजे छोड़ मत आज कोई पत्तो तुम ना मांडिया जो मेरा छोरा को ले राजो ना बोल रहे तो आज को नहीं को दम खा के या ओ यहाँ बोलियो खचा कहीं खा लो जना खचा मैं तो लेर जाऊँ लो ना लेर जा लो जना खचा मैं कौन जाऊँ जना ओ यहाँ खियो छोरा दे दे मेरा ने छोरा ने देखा ना सहन करे जना आलो आ बात हुई फिर आऊँ तई मैं या खी तू आ कहीं कर रही हो मारो माइन। बिल्कुल इन्होंने कहीं ना कहीं उनको दबाव में लिया। वहाँ जो एक झालडी गांव पड़ता है 5-7 आदमी ने कि हम आपके बच्चे को जब भी भेजेंगे आपके साथ में, जब आप कोई एक कोरे कागज़ पे उनसे साइन करवा लिया, क्योंकि ये भी अनपढ़ हैं और इनके जो पिताजी हैं वो भी कहीं ना कहीं बहुत दुखी हैं। इनसे भी उनसे पूछेंगे। आपको कभी लेके गए इनके ससुराल में? हाँ, इनके ससुराल लेके गए ससुराल वाले कभी? मैं कौन समझो थी बात है। जाल डाल कौन ले रहे हाँ मैं तो कौन गयो कद्दे ही। अच्छा। कत्ते से कौन गयो अलावा मेरे साथ खनाई भी कौन अबर दबर गयो जना। अच्छा। मेरे तो साथ कौन खनाई। इनका कहना है, क्योंकि ये राजस्थानी में बोल रहे हैं कि मैं जब बहू को लाने गया तो मेरे साथ में न भेजा है उन्होंने, और मैंने कई बार कोशिश की, 2-4 बार मैं भी गया हूँ। जब ससुर होता है उनके साथ में नहीं, और जो एक दलाल होता है उसके साथ में कहीं ना कहीं वो परिवार भी कुछ से एक ऐसे घेरे में आता है जिसका कुछ शब्दों से बयान नहीं कर सकते। और उनके जो छोटे देवर हैं उनसे भी कुछ पूछेंगे। आपका क्या नाम है? मुकेश नाम है मेरा। अच्छा, क्या बात हुई थी? आपको भी पता है घर में? पता है थोड़ा, ये मकान के लिए ही पता है बस थोड़ा सा। मेरा अलग बना दे और वो बना दे और वो बना दे, फिर मेरे को पियर जाना है तो गाड़ी में छोड़ के आ जाऊंगा, नहीं मैं तो अकेली चली जाऊंगी, रोज चली जाऊंगी, फिर वहाँ उतर जाती है, बीच में कोई फ्रेंड था उसका, उसके साथ चले जाती है वो। अच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा ये आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जब छोड़ने के लिए जाता था तो गाड़ी लेके तो रास्ते में उतर जाती थी। और मैं ये कहूँगा अभी एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगा सभी दर्शकों को, क्योंकि ये परिवार है एक बहुत ही अत्यंत दुखी परिवार है। और मैं कानून से भी जो बैठे हैं, हमारे कानून के जो प्रवक्ता बैठे हैं या पुलिस बैठी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो कानून का खौफ है वो उनके दिमाग से निकल चुका है। एक बार 7 फेरे लेने के बाद में, क्योंकि ये हिंदू समाज में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, बहुत ही बड़ा एक ऐसा प्रावधान है कि जब 7 फेरे किसी के साथ में लेके आती है तो हिंदू समाज में कहा जाता है कि जब फेरे लेके घर में आई है तो अर्थी ही तेरी घर से जाएगी। क्योंकि वैसे दूसरी जगह या तो कहीं ना कहीं पति एक्सपायर हो जाता है तो उसको दूसरी जगह देखनी पड़ती है, या फिर और कोई प्रॉब्लम होती है तब देखनी पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं बिना तलाक के, बिना एग्रीमेंट के, क्योंकि उनको कानून का किसी बात का खौफ नहीं है। मैंने भी परिवार के बारे में उनसे संपर्क करने की कोशिश की मीडिया के माध्यम से भी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, न मिलने की कोशिश की, और उन्होंने 6 तारीख को शादी दूसरी जगह रचा ली है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि वो जैसे मैं रह रहा हूँ या तो वो वैसे के वैसे रहे, क्योंकि ये एक बहुत ही विडंबना है समाज में और बहुत ही गलत संदेश जा रहा है समाज में। क्योंकि अभी ऐसा कलयुग आ चुका है, क्योंकि माता को माता बन गई है। एक छोटे से बच्चे को अपने को यानी 9 महीने पेट में रखती है माँ, अपने लालन पालन पोषण से इतना बड़ा करती है, और कहीं ना कहीं उसको छोड़ के जाती है या पति को छोड़ के जाती है, अपना जो
हरा भरा घर है, खुशियों से भरा, उसको छोड़ के जाती है। तो एक बहुत ही गंभीरपूर्ण बात है परिवार के लिए। इसके लिए मैं अभी जो हमारे आला अधिकारी हैं उनसे भी मैं बात करूंगा और उनसे भी संपर्क करूंगा कि मामला क्या है, और अगले जो परिवार हैं, दलाल हैं, उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि मामला क्या है, आपने इस परिवार के साथ में ऐसी घटना क्यों घटित की, क्योंकि ये परिवार बहुत दुखी है। मैं देख रहा हूँ आज जो बच्चा है उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है बेटा तेरा? अरविंद। अरविंद, किसके साथ रहना चाहेगा तू? पापा के साथ रहना चाहेगा। तो तेरी मम्मी मारती थी क्या तेरे को? हाँ। कितना मारती थी? बता कितना मारती थी? बता, मारती थी क्या? अच्छा, तो अब दादाजी के साथ में रहेगा, दादी के साथ में रहेगा, हैं? पापा के साथ में रहेगा। तो बच्चा भी कहीं ना कहीं मैं दिखा रहा था आपको कि सिर्फ इसका मोह है वो पापा, क्योंकि माँ एक सिर्फ पे पाल सकती है बच्चे को, लेकिन बाप का जो प्यार है वो कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि माँ का दुलार और बाप का प्यार। एक बहुत ही अजीब घटना घटी है इस परिवार के साथ में, क्योंकि माता अभी कलयुग में कुमाता बन चुकी है, अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने घर को छोड़ के चली गई है, दूसरी जगह उसने घर बसा लिया है। तो एक समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये संदेश है। जय हिंद, जय भारत।